हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम ए फिटर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईटीआई के जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है उनमें से एक क्वेश्चन है जिसका आज हम आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना सीखेंगे। क्या आपको पता है आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसे बनाते हैं? बहुत ही इजी है दोस्तों। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो गारंटी है आज ही में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले जो बेसिक हमारा एक वीडियो था, पहले हमने डाल दिया है कि फर्स्ट एंगल क्या है और थर्ड एंगल क्या है। आप नीचे जाकर देख लीजिएगा, उस वीडियो को भी आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट एंगल में फ्रंट कहाँ बनेगा, टॉप कहाँ बनेगा और साइड कहाँ बनेगा हमारा। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये जो डायग्राम दिया हुआ है, क्लियरली आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम को जो हम बोलते हैं दोस्तों, वो बोलते हैं आइसोमेट्रिक। ठीक है। और जब इसको इस प्रकार से खोलकर बनाया जाता है, जब इसका फ्रंट बनाया जाता है, जब इसका साइड बनाया जाता है और जब इसका टॉप बनाया जाता है इस प्रकार से इसको, तो उसे बोला जाता है ऑर्थोग्राफिक। ठीक है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें इस तरफ जो है ये इसका फ्रंट है। ठीक है। ये इसका फ्रंट व्यू है, यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, उसकी आँख यहाँ पर है, वो यहाँ से इस डायग्राम को देख रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे फ्रंट। ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है हम कि फर्स्ट एंगल में बताऊं आपको या मैं आपको थर्ड एंगल में बताऊं। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में आपको पता होना चाहिए कि फ्रंट कहाँ बनेगा, साइड कहाँ बनेगा और टॉप कहाँ बनेगा। मैं यहाँ पर आपको फ्रंट, साइड और टॉप तीनों अलग अलग बता दूंगा। और आपको वो चीज़ अगर पता करनी है कि फर्स्ट एंगल क्या है और थर्ड एंगल क्या है, तो आप वीडियो चैनल पर नीचे जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आइए बता देता हूँ आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हमारा फ्रंट है, तो फ्रंट में आपको जो क्या दिख रहा है दोस्तों, इस तरफ से जब हम देखेंगे, आपकी आँख यहाँ पर है, इस तरफ से हम देखेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा, ये लाइन दिख रही होगी, इसके बाद ये दिख रहा होगा और इस प्रकार की एक आकृति आपको फ्रंट में दिख रही होगी। जैसा मैंने आपको बताया है दोस्तों कि आपको ये लाइन दिख रही होगी, ये लाइन दिख रही होगी, इस प्रकार की आकृति आपको दिख रही होगी। बात आती है कि इसका हम साइज कैसे लेंगे और इसको डायग्राम में बनाएंगे कैसे। तो आइए बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर ही मैं आपको यहीं आपको बता देता हूँ, ये फ्रंट बनाकर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो दूरी है वो लेंगे, जो कि आपको दी हुई है यहाँ पर 40। ठीक है। तो हम इस प्रकार से एक 40 की लाइन खींच देंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेकर इस वाली लाइन को हम उठाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम कहाँ से निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की वो 30 है, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो 40 है। तो आइए इस प्रकार से लाइन हम खींच लेते हैं कंप्लीट। ये हमने 40 खींच दिया, ये हमने 30 खींच दिया, और जो यहाँ से यहाँ तक की होगी वो यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर भी एक लाइन खींच दी है। अब मैं इसको क्लियरली बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बन गया। यहाँ पर मैं आपको डायमेंशंस यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। ये हमने 40 लिया है क्योंकि यहाँ पर 40 है, ये हमने 30 लिया है और ये भी 30 ही होगा। ये अगर 30 है तो ये भी 30 ही होगा, इसलिए हमने इसको 30 लिया है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, देखिएगा। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, हमने क्या ले लिया, हमने ये वाली इसकी चौड़ाई ले ली है, ये वाली इसकी ऊंचाई ले ली है। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ये लाइन दिख रही है और यहाँ पर ये लाइन दिख रही है। तो ये हम इस तरफ कितना खींचेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी चौड़ाई जो है वो 10 है, यानी कि ये जो पटरियाँ पीछे जा रही हैं इसकी चौड़ाई 10 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 लेंगे और यहाँ से 10 लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हमें करना है कि यहाँ की जो इसकी ऊंचाई है वो 10 है। तो हम सबसे पहले यहाँ से, ठीक है, कहाँ से हम इसको लेते हैं वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे 10 और यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद क्या करना है दोस्तों, ये हमने पहले से ही 10 ले लिया था और ये भी हमने 10 ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर जो चौड़ाई दी हुई है वो 10 है। इसके बाद हमें इसको इस पॉइंट पर मिला देना है। ये आपका फ्रंट व्यू तैयार हो चुका है दोस्तों। तो आपके सामने ये आपका फ्रंट व्यू है। एक बार फिर क्लियरली आपको बता देता हूँ। हमें फ्रंट में ये लाइन दिख रही थी, ये दिख रहा था, इस प्रकार की आकृति हमें फ्रंट में दिख रही थी। तो हमारा फ्रंट किस प्रकार का बन जाएगा, हमारा फ्रंट जो है वो इस प्रकार का बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो हमें 10 दिया हुआ था, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये 40 है, जो कि हमें दिया हुआ था, यहाँ पर हमें दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये 30 है, जो कि हमें दिया हुआ है। और इन सब की चौड़ाई यहाँ पर हमें 10 दी हुई है, इसलिए इसकी 10 हो जाएगी चौड़ाई। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं हम साइड की दोस्तों। तो आइए, जब हमारा फ्रंट यहाँ है तो साइड हमारी यहाँ होगी। तो साइड में आपको क्या क्या दिख रहा है, साइड में आपको सिर्फ ये वाला भाग दिख रहा है, जो कि कौन सा वाला भाग है देखिएगा। साइड में आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन और ये लाइन दिख रही हैं, जो कि अगर हम देखें तो आपकी ये लाइन हो गई जो कि 50 की दी हुई है। ये लाइन देखें जो कि 30 है, ये लाइन देखें जो कि 50 ही होगी क्योंकि नीचे की 50 है, और ये लाइन देखें तो 30 ही होगी जो कि नीचे की 50 है। आइए इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 50 है, उसकी एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 30 है, तो वो लाइन 30 की खींच देंगे। इसके बाद वापस 50 पर इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों आपका साइड व्यू जो है वो कंप्लीट आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी कंप्लीट ये नहीं हुआ है। इसमें क्या होगा दोस्तों, हमने जब फ्रंट बनाया था तो यहाँ पर जो ग्रूव कटा हुआ है, इस प्रकार से एक स्लॉट कटा हुआ है, जो कि यहाँ पर पूरा आर पार हो रखा है। तो हमें क्या होगा, उसके लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। हमें उसके लिए करना होता है कि जो चीज़ हमें दिखती तो नहीं है, ठीक है, जो चीज़ हमको दिखती तो नहीं है लेकिन है, ठीक है, क्योंकि हमने फ्रंट में बनाई है, तो हमें क्या है दोस्तों, ये चीज़ हमें यहाँ पर दिख नहीं रही है। ठीक है, तो लेकिन है तो ग्रू कटा हुआ है, तो हम इसको हिडन लाइन से दर्शाते हैं। वो हिडन लाइन हम कैसे देंगे देखिएगा। हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का 10 पूरा लेना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमें 10 ले लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमने ऊंचाई जब 10 ले ली है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 पर इस प्रकार से लाइन खींचेंगे। और जो छुपी हुई आकृति जो होती है हमें, क्योंकि ये वाला भाग इसमें दिखाना है साइड व्यू से, तो हमें क्या होगा, ये 10 जो हाइट है इसकी, इसको इस प्रकार से हिडन से दिखाना होगा, जिसे बोलते हैं अदृश्य रेखा। ठीक है, अदृश्य रेखा इसको बोला जाता है, क्योंकि पीछे कटा हुआ भाग है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसकी हिडन लाइंस दे देंगे। लाइंस कितने प्रकार की होती है सब कुछ मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ पहले ही। तो ये आपका जो है दोस्तों साइड कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से मैं क्लियर साइड आपको बनाकर बताता हूँ। हमने सबसे पहले नीचे की जो चौड़ाई थी वो 50 ले ली, इसके बाद 30 ऊपर की दोनों तरफ की चौड़ाइयाँ ले ली, उसके बाद 50 वापस खींच दिया है। हमने क्या किया, हमें ये वाला जो भाग है ये पीछे ग्रू कटा हुआ है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वहाँ पर है, इसलिए हमने यहाँ से यहाँ तक की 10-10 दोनों तरफ नापी है और इस प्रकार से हिडन लाइन खींच दी है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं दोस्तों अगली टॉप की। ठीक है, टॉप की हम बात करते हैं। फ्रंट हमने देख लिया है, कंप्लीट है फ्रंट हमारा, और हमारी साइड भी कंप्लीट है, जिसमें हमने देखा कि कैसे हिडन को हम दर्शाते हैं, छुपी हुई आकृति को हम दर्शाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों टॉप की, तो आइए देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। टॉप में क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब हम इस तरफ हमारा फ्रंट दिया हुआ था, यानी कि व्यक्ति की आंख इस तरफ है, व्यक्ति इस तरफ बैठा हुआ है, तो इस तरफ से ही देखेगा। तो हमें टॉप में क्या क्या दिख रहा है, देखिए हमें टॉप में ये वाला भाग दिख रहा है और ये वाला भाग दिख रहा है, जो कि इस तरह से बना हुआ है दोनों तरफ, जिसकी चौड़ाई 10-10 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसकी पूरी चौड़ाई लेनी होगी हमारे फिगर की। इसकी पूरी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, 40 थी। हमने पहले इसकी चौड़ाई 40 ली थी, तो हमने इस प्रकार से 40 की एक लाइन खींच दी है।
इसके बाद इसकी जो लंबाई थी जो ऊपर हम इसको बनाएंगे, क्योंकि हमें ये वाली लाइनें दर्शानी है, तो हमें यहाँ पर वो दी हुई हैं 50, तो हम इसको इस प्रकार से 50 ले लेंगे। डायग्राम को फिर से बनाता हूँ। हमने सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक 40 को लिया, इसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक 50 को लिया, क्योंकि हमारी आँख इस तरफ है इसलिए हम इसको इस तरफ से लंबा देख रहे हैं, तो हमने इस तरह से इसको 50 बढ़ा दिया है और दोनों को हमने यहाँ पर मिला दिया है। आप डायग्राम की थोड़ी डायमेंशंस पर मत जाइएगा, डायमेंशंस फ्री में आपको इस तरह से बना रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल पर अभी बना नहीं सकता, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर पेन से आपको या बोर्ड पर समझाऊंगा। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए ये वाला जो स्लॉट हमें दिया हुआ है, ये वाला भाग जो हमें दिया हुआ है, जो कि हमें टॉप में दिख रहा है, इसकी चौड़ाई आपको यहाँ पर 10 दी हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी चौड़ाई 10 दी हुई है, तो हम 10 यहाँ से नापेंगे, 10 यहाँ से नापेंगे और पूरा दोनों तरफ 10 नापते हुए इसको इस तरह से मिला देंगे। हमारा कौन कौन सा भाग कंप्लीट हो चुका है उसकी मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ। आइए, तो हमारा जो डायग्राम है उसका कौन कौन सा भाग कंप्लीट हो चुका है। हमने देखा, हमने ये वाली चौड़ाई ले ली है और हमने ये वाला स्लॉट भी बना दिया है। अब क्या होगा दोस्तों, आना तो इसकी जो चौड़ाई थी वो तो 40 ही थी, ठीक है, तो आना तो इस पूरे डायग्राम को 40 में ही है। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, इस 40 में से 10 हमने यहाँ का काट दिया और 10 हमने यहाँ का काट दिया, तो आई थिंक 10 इधर गया और 10 इधर गया, तो बीच में 20 ही बचा होगा, ठीक है। और जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये वाला जो भाग है जो नीचे जा रहा है, ये वाला जो भाग नीचे जा रहा है, ये क्या हमें इस प्रकार से प्लेन दिखेगा, प्लेन दिखेगा ये वाला भाग। और जब ये प्लेन दिखेगा तो यहाँ पर जो बीच में लाइन खींची हुई है वो हमें इस प्रकार से दिखेगी, क्योंकि बीच वाला भाग 10-10 का है, ठीक है, 20 है इसलिए 10-10 हो जाएगा, और ये दोनों भाग भी 10-10 के हैं। फाइनल आपको बता रहा हूँ कि टॉप व्यू हमारा कैसा होगा। सबसे पहले इस प्रकार से 40, इस प्रकार से 50 और इस प्रकार से वापस 40 पर इनको मिला दिया है। पहला स्लॉट 10 का हमने काटा है, अगला स्लॉट 10 का हमने काटा है, इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो 40 है। ये वाला स्लॉट था जो हमने 10 का काटा है, ये वाला स्लॉट था जो हमने 10 का काटा है। 40 में से 10-10 दोनों तरफ लेने पर बीच वाला भाग 20 बच गया। जब इसको हम ऊपर से देखते हैं तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी और दोनों मिल जाएंगे, और बीच में से एक लाइन इस प्रकार से खींच जाएगी, क्योंकि ये जो अंदर धंसा हुआ भाग है ये हमें ऊपर उभरा हुआ दिखेगा, प्लेन दिखेगा। और जो इसकी चौड़ाई अब 20 बची है, जो ये 20 बचा है, ठीक है, 10 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गया, और ये जो 20 बचा है इसमें इस प्रकार से लाइन खींच जाएगी जो कि 10-10 का हो जाएगा, और हमें ऊपर 10-10-10-10 के 4 भाग इस प्रकार से दिखेंगे। आई थिंक आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। इसको मैं नीचे आकर जमाता हूँ, आप देखिएगा यहाँ पर कि कैसे हमने क्या क्या यहाँ पर बना लिया है। यहाँ आपको पूरा डायग्राम एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, सामने ही बताता हूँ। सबसे पहले हमने बनाया फ्रंट, जो कि हमारा इस प्रकार से बना था, ये 40 था, ये 10 था, ये 10 था, आ गया समझ में। इसके बाद साइड जो है हमने इस प्रकार से बनाया था, जिसमें ये 30 था और ये 50 था, यहाँ भी ये 30 हो गया है। इसके बाद हमने यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये ली थी 10, और यहाँ पर हिडन लाइन से दर्शाया था। इसके बाद जब हम टॉप जब बना रहे हैं तो टॉप हमारा कितना होगा, आइए देखते हैं टॉप हमारा किस प्रकार से होगा। टॉप जो हमारा बनेगा वो इस प्रकार से होगा, ठीक है, 10 ये वाला स्लॉट, 10 ये वाला स्लॉट, ये और ये स्लॉट हो गया, बीच में 20 बचा है, उसमें से भी 10-10 का स्लॉट हो जाएगा, तो 10-10-10 के 4 स्लॉट आपके यहाँ पर हो जाएंगे। आपका डायग्राम कंप्लीट है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर निकाला है फ्रंट, साइड और टॉप, तीनों मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है दोस्तों, ये चीज़ एग्ज़ाम में याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैंने बता दिया है। समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।